गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। कल तक हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन, जिसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा उसी को डिस्क्राइब करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो था वो होता था किसमें? वो होता था आपका प्लांट में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता था। और याद रखिए कि प्लांट में जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का प्रोसीजर है उसको हम क्या बोलते थे? उसको बोलते थे फोटोसिंथेसिस। क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि लाइट को यूज करके केमिकल सब्सटेंस का सिंथेसाइजेशन किया जाता है। कुछ केमिकल सब्सटेंस हम लाइट को यूज करके फॉर्म करते हैं। और फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो दो फेज में होती है। फर्स्ट फेज है लाइट फेज, एंड सेकेंड फेज इज डार्क फेज। क्या है? डार्क फेज। हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता क्या था? पता था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो प्लांट थे वो लाइट को यूज करके अपना फूड खुद बनाते थे। अब इसको बनाने के लिए दो फेजेस यूज करते हैं, दिन का भी यूज करते हैं और रात का भी यूज करते हैं। दिन के फेज को क्या बोलते हैं? लाइट फेज बोलते हैं। और रात में जो रिएक्शन उसमें होती है उसको क्या बोलते हैं? डार्क फेज बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो होती है प्लांट के अंदर, all green part of the plant, all green part of the plant, प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट होते हैं, फ्रूट से लेकर के रूट तक। ट्राइपॉड, टिनोस्पोरा दो एक ऐसे प्लांट हैं जिसमें रूट में भी फोटोसिंथेसिस होती है। तो हम लीफ में नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। और ग्रीन पार्ट में पाया क्या जाता है? ग्रीन पार्ट में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है ग्रेना और दूसरा होता है स्ट्रोमा। क्या होता है? ग्रेना और स्ट्रोमा। लाइट फेज जो होता है वो ग्रेना में होता है और डार्क फेज जो होता है वो कहां पर होता है? स्ट्रोमा में होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा कि लाइट फेज कहां पर होगा और डार्क फेज कहां पर होगा, हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट प्लांट के ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट वो स्ट्रक्चर है जहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। अब हम इसी क्लोरोप्लास्ट की बात कर लें तो कहते हैं क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। वो क्या है? वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसके अंदर आपने देखा होगा 10 के जो सिक्के आते हैं नए वाले, उसके जैसे ऐसे सिक्के की एक लरी इसके अंदर पाई जाती है। और एक सिक्के की बात अगर हम करें तो इसको बोलते हैं थैलेकॉइड। क्या बोलते हैं? एक सिक्का क्या है? थैलेकॉइड। और सिक्कों की ये जो लरी है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रेना। इस तरीके से। ठीक है। और एक सिक्का दूसरे सिक्के से जुड़ा होता है। जिस स्ट्रक्चर से जुड़ते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेली। तो हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर हैं। एक है सिंगल 10 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, उस सिक्के को क्या बोलते हैं? थैलेकॉइड। और जब हम 10 रुपए वाले सिक्के कई सारे एक स्टैक में रख देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। ये भी ग्रेना है, ये भी ग्रेना है। एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से, एक थैलेकॉइड दूसरे थैलेकॉइड से कनेक्ट होता है किसके थ्रू? स्ट्रोमा लैमेली के थ्रू। और जो ये आपको ग्राउंड सबस्टेंस दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और यहां पर ऐसे इसमें बहुत सारे स्टार्च ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से
इस तरीके से बहुत सारे इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स। ठीक है। अब हमसे कहता है कि हमारे पास ये जो लाइट फेज है और डार्क फेज है, इसकी हम बात करें तो मैंने आपसे कहा कि प्लांट के अंदर अगर हमारे पास दो फेजेस थे, प्लांट के अंदर हमारे पास क्या थे, दो फेजेस। एक फेज की हम बात कर लें कि एक फेज क्या है आपका, एक फेज है आपका लाइट और दूसरा क्या है, डार्क। कहता है लाइट फेज में जो प्लांट होते हैं वो बाहर से लेते हैं वाटर, दूसरी चीज क्या लेंगे, दूसरी चीज लेते हैं यहां पर आपका लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या लेंगे, लाइट किस फॉर्म में लेंगे, फोटॉन के फॉर्म में, हम उसको HNO लिखते हैं। और लाइट रिएक्शन में क्या होता है, वाटर जो होता है, ये वाटर टूटता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, इसको बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम फोटोलिसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, लिसिस का मतलब टूटना। किसका टूटना है यहाँ पर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। यहाँ पर वाटर की फोटोलिसिस होती है। लाइट रिएक्शन में क्या होगा, वाटर की फोटोलिसिस होगी और जब ये वाटर टूटता है तो यहाँ पर 4H+ आयन प्लस साथ में ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। वाटर लाइट के प्रेजेंस में टूटेगा इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज आयन Mn+2। ठीक है, तो वाटर जब टूटेगा तो क्या निकलेगा, 4H+ आयन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन। अब हम डार्क रिएक्शन की बात करें तो कहते हैं डार्क रिएक्शन में केल्विन साइकिल होती है। एक साइकिल है जिसमें CO2 का फिक्सेशन होता है, इसको केल्विन साइकिल बोलते थे। ठीक है, केल्विन साइकिल कैसे होती है ये आप फर्स्ट ईयर से आप जाओगे तो फर्स्ट ईयर में आपको डिटेल में उसमें पढ़ाया जाएगा। अभी आपके लेवल तक इतना याद रखना है कि डार्क रिएक्शन में जो प्लांट होते हैं वो बाहर से क्या यूज करते हैं, वो बाहर से यूज करते हैं किसको, यूज करते हैं CO2 को। किसको यूज करते हैं, CO2 को। और कहते क्या है कि इसी CO2 को यूज करते हैं केल्विन साइकिल में, और यूज करने के बाद यहां पर ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, फ्रूट में या फूड में, उसको क्या बोलते हैं, स्टार्च। तो कहने का मतलब फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो दिन रात मिलाकर के तब पूरी होती है। दिन में क्या होता है, वाटर टूटता है, 4H+ आयन, ऑक्सीजन रिलीज होता है और यही ऑक्सीजन हमारा कहां जाता है, एटमॉस्फेयर में। कहां जाता है, एटमॉस्फेयर में। इसी वजह से हम बोलते हैं कि प्लांट जो होता है दिन में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और CO2 यूज करते हैं। अगर इसी रिएक्शन को हमको लिखना हो तो हम कहते हैं CO2 लेता है प्लांट, साथ में क्या लेता है, वाटर, लेने के बाद क्या बना देता है उसको, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। एक बार मैं फिर से बता दूं, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला आइसोटोपिक न्यूट्रिशन किसमें होता है, प्लांट में क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहां होता है, ऑल ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट होते हैं उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के दो फेज, एक लाइट एक डार्क। फोटोसिंथेसिस होता कहां पर है, क्लोरोप्लास्ट में। ग्रीन पार्ट में क्या पाया जाता है, ग्रीन पार्ट में प्लास्टिक पाया जाता है, इसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या है, ग्रेना, और जो ग्राउंड सबस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, हमसे क्या कहता है कि एक ग्रेना के एक यूनिट को क्या बोलते हैं, थैलेपॉइड बोलते हैं। ठीक है, अब लाइट फेज कहां पर होता है, ग्रेना में। डार्क फेज कहां पर होता है, स्ट्रोमा में। ठीक है, लाइट कहां पर होगा, ग्रेना में, डार्क कहां पर होगा, स्ट्रोमा में। अब अगर हम यहां पर बात करें लाइट फेज में, तो कहता है लाइट फेज में जो प्लांट होते हैं वो बाहर से वाटर लेते हैं, ठीक है, साथ में CO2 लेते हैं, वाटर की स्प्लिटिंग करते हैं, हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। इसी हाइड्रोजन आयन को फिर वो डार्क रिएक्शन में यूज करके उसको रिडक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है और जो बाहर से उन्होंने CO2 लिया है वो CO2 केल्विन साइकिल में रात में यूज करके उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें,
स्टार्च में। और ये जो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर निकला है वो इलेक्ट्रॉन इस साइकिल में यूज होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया 2 फेज में पूछी जाती है। आपके लेवल तक केवल इतना पूछा जाएगा कि लाइट रिएक्शन कहां पर होता है तो बोलोगे क्या, ग्रेना में, और पूछा जाएगा डार्क रिएक्शन कहां पर होता है तो बोलोगे स्ट्रोमा में। ठीक है ना, और फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है तो क्या बोलोगे, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, इसको नोट कर डालिए। कंप्लीट हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से हमको क्या क्या चीजें मिलती वो भी जरा देख लीजिए। कहता है प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट हमको क्या देता है, पहला देगा फूड, फर्स्ट क्या देता है फूड, और इस फूड को प्लांट किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर करेगा, स्टार्च के फॉर्म में। दूसरी चीज हमको क्या देता है, ऑक्सीजन, दूसरा क्या देगा ऑक्सीजन। तीसरा कहता है जो प्लांट होते हैं इनको हम यूज करते हैं, भाई घरों में आप टेबल बनाते हो, लकड़ी का कोई भी सामान बनाते हो, वहां पर प्लांट यूज करते हो। ठीक है ना, तो वो तो आपका अलग व्यू हो गया। लेकिन कहता है कि जो फॉसिल फ्यूल होता है, फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल होता है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। कहता है ये जो जीवाश्म ईंधन होता है, ठीक है, ये जीवाश्म ईंधन आपको कहां से मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो ये सिग्निफिकेंस हो गया किसका, फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे एनिमल के अंदर, एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, ये प्लांट का पार्ट था, इसमें ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन था, ये पार्ट आपका खत्म होता है। थैंक यू।